माशाल्लाह आप स्टेज पे देख रहे हैं कायदे मिल्लत सल्फिया, कायदे मोहतरम अमीर मोहतरम अल्लामा प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, और बहुत जल्द इनका खुसूसी खिताब शुरू होने वाला है। आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम है और इसके इंतजाम इंसराम के लिए अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब ने अपना किरदार अदा किया है। तमाम अहबाब उनको भी खिराज तहसीन है और बिलखसूस इस कॉन्फ्रेंस के लिए कायदे यूथ फोर्स हाफिज आमिर सिद्दीकी साहब के हुक्म पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत की गई, हाफिज सलमान आजम साहब सलारे यूथ फोर्स सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान और बरादर अजीज साहबजादा हाफिज इनामुर रहमान यज़दानी साहब अजला का शहरों का दौरा किया और आज ये गुलशन सजा हुआ है मिनी स्टेडियम गुजरावाला के अंदर तौहीदो सुन्नत के मतवालों का और खत्मे नबुव्वत के जियालों का। इसी तसलसल को जारी रखते हुए मैं खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ। आपके सामने तशरीफ लाते हैं मुनाज़रे सलाम सैयद सफदैन शाह साहब नकवी, सरपरस्त आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब। अपनी बेदारी का सबूत दे। नाराए तकबीर, हाथों को बुलंद करके, आवाजों को बुलंद करके नाराए तकबीर, बुलंद आवाज के साथ तेरा मीर मेरा मीर, तेरा मीर मेरा मीर, चारों सूबों की जंजीर, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सैयद सफदैन शाह साहब नकवी। वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। साहिब सद गिरामी क़द्र हज़रतुल अमीर अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर साहब और उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, यकीनन अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान मुबारकबाद की मुस्तहक़ है कि आज की अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस जो मिनी स्टेडियम में सजाई गई, तहत निगाह अवाम उन्नास का जम गफ़ीर इस बात पर दाल है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान आलुल हदीस की सबसे बड़ी तंजीम है, जिसकी आवाज़ पर लाखों अफराद को किसी भी मिशन की तकमील के लिए इकट्ठा किया जा सकता है। आज ये इज्तिमा तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नामुस सहाबा के लिए रखा गया।
अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से बहुत सारे खिताबात हो चुके और मेरे बाद क़ियादत और उलमाए किराम के खिताबात का सिलसिला जारी। मैं सिर्फ चंद गुज़ारिशात नमूसे सहाबा के हवाले से अर्ज करना चाहूँ। आलुल हदीस का बुनियादी अकीदा है कि सहाबा कराम सारे के सारे मगफूर और मरहूम में जन्नत के वारिस वक़्तदार है। सहाबा कराम के ईमान का दिफा अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है। कुरान पाक में 616 आयात सहाबा कराम के दिफा और शान के लिए नाजिल हुई। बहुत सारी हदीस है जिसमें सहाबा कराम की इज्जत और अज़मत को बयान किया, बल्कि हर हदीस के शुरू में सहाबी रसूल का नाम आता, उसी वक्त हदीस मरफू कहलाती। जब मुत्तसिल सनद जो है वो सहाबी रसूल तक पहुंच जाए और सहाबी रसूल उस बात की निस्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दे। सहाबा कराम की सकाहत अदालत पर इतना इत्तेफाक है कि अगर ताबी सिर्फ ये कह दे कि ये हदीस अन रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने ये हदीस सहाबा कराम में से किसी सहाबी से सुनी, अगर सहाबी रसूल का नाम न भी ले तब भी वो हदीस हक और सच है और मरफू है, सही है, इसलिए कि सारे सहाबा साहिब अदालत। सहाबा कराम पर जरह करना, तनकीद करना हराम है। सहाबा कराम के आपस के मुशाजरात जो है उस पर सकूत और खामोशी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना वाजिब है। आजकल इस मुल्क में सबसे ज्यादा जिस फितने को रोज दिया जा रहा वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ईमान पर बास, उनके अमाल पर बास है। और खासकर एक शख्सियत को निशाना बनाया जा रहा है और शायद ये समझा जाता है कि इस शख्सियत पर अगर जरा करे तो ये आसान निशाना है। अगर ये शख्सियत मजरू होगी तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जो मकाम है या जो मकाम साहबियत है वो मशकूक हो जाए। उस शख्सियत का नाम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। याद रखी, इस वक्त सबसे ज्यादा पूरे मुल्क में जो सहाबी रसूल मसलूम है, जिनकी ज़ात पर, जिनके ईमान पर, जिनकी शख्सियत पर जरह का सिलसिला जारी है, बाकायदा इस पर पैसा खर्च हो रहा है, बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार किए गए जो ज़हरी तौर पर हाथ बांध के नमाज पढ़ने के कायल, यानी आल सुन्नह वल जमात के साथ अपना तमस्सुक ताल्लुक ज़ाहिर करते, लेकिन अंदर वही रिफ्स और वही गुमराही और वही निफाक, वही सहाबा किराम का बुग़्ज़ मौजूद है। और उनको टारगेट दिया गया है कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला पर जरा और उनको निशाना बनाया जाए, क्योंकि अगर उन पर जरा होगी तो उस कदर आलो सुन्नह वल जमात में तड़प या गैरत या हमीयत या जोश या जज्बा पैदा नहीं होगा। अगर सैयदना सिद्दीक उमर उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उन पर पास हो, उन पर तनकीद हो, तो आलो सुन्नत सरापा एहतजाज बन जाता। अगरचे इन शख्सियात पर भी बास का और तान का सिलसिला जारी। और मैंने लाहौर के एक कॉन्फ्रेंस में बेगम कोर्ट में ये कहा था
और उस मेरे क्लिप को उठाया गया और बहुत सारे जगहों पे उसको फैलाया गया। मैंने ये कहा था कि दुनिया में कोई ऐसा राफजी नहीं है जिसकी इबादत या नमाज या दिन या रात मुकम्मल हो और उसकी जबान और तहरीर और तकरीर से और उसके वज़ाइफ में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की गुस्ताखी और तौहीन मौजूद न हो। इनमें कोई शख्स एतदाल पसंद नहीं होता। ज़हरी तौर पर हमारे सामने बैठ के तक़िया के तौर पर ये लोग कहते हैं कि हम सहाबा किराम को मानते, सहाबा किराम से हमारी मोहब्बत अकीदत है, लेकिन मजाल है कि कभी सहाबा किराम की शान पर, मुकाम सहाबा पर, ये सैयदना अबू बकर उमर और उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान और फजाइल पर कभी एक जुमला किसी अपने महफिल और प्रोग्राम में रखा गया हो या कहा गया हो। बल्कि मैं आप कैसे, हम कैसे तवक्को रखें जब 3 मरतबा आजान के अंदर सैयदना अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत हक्का का इनकार होता है। जब ये कहा जाता है वह खलीफतु बिला फर्श, अजान के अंदर इस जुमले को दाखिल करने का माने ये है कि ताकि हम लाउड स्पीकर पे अवाम उन्नास के सामने सहाबा किराम की तकफीर और उनकी तौहीन कर सके और अजान के रूप में, दावत के रूप में, अदा अजान के कलिमात में सहाबा किराम की खिलाफत हक्का का इनकार कर सके। क्या माने इस जुमले का कि अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन अलीयुम वलीयुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फर्श। क्या माना है इसका? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला खलीफे बिला फस्ल। क्या माना कि सिद्दीक उमर उस्मान की खिलाफत हक्का वो खिलाफत नाउज़ुबिल्लाह गासिबा है, वो गस्ब की गई खिलाफत है। 3 मरतबा ये ऐलान होता है और पूरे मुल्क में होता है, हर शहर में होता है, हर मोहल्ले में होता है और हम सुनते हैं। शायद आप तो यही सुनते हो कि ये अजान हो रही, लेकिन अजान के अंदर ऐसा जुमला पढ़ा दिया गया जिसको वो अपने मदद की असास और बुनियाद करार देते हैं। वक्त की जरूरत है। अहले हदीस यूथ फोर्स पंजाब व पाकिस्तान ने इस हसासियत को समझते हुए नमूसे सहाबा के उन्वान पर इस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा मुकर्रर किया है ताकि आप एक पैगाम लेके जाएं कि हम इंशाअल्लाह सारे सहाबा किराम के दरवाजे के चौकीदार हैं। उनकी इज्जत और अजमत और शान, मकाम, अदालत, सकाहत, ईमान पर बास नहीं होने देंगे। सहाबा किराम महफूज है, मगफूर है, मरहूम है, जन्नत के वारिस और हकदार हैं। और सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला हमारा ईमान है, वो खालिल मुस्लिमीन है, वो कातिबे वही है, वो अमीरुल मोमिनीन है, इस्लाम के पहले बादशाह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बेशुमार दुआएं फरमाई है। और सुन लीजिए, एक सहाबी रसूल, उसकी शान पर कुरान पाक में या हदीस मुतहरात में कोई आयत या हदीस न भी हो तो याद रखिए इतना ही काफी है कि सहाबी रसूल बन जाना, कि वो शख्स सहाबी रसूल है। जब सैयदना अमीर मुआविया की सहाबियत पर इत्तेफाक है, इजमा है, दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो आपकी सहाबियत का इनकार करे, तो फिर सुन लीजिए, हर वो आयत, हर वो हदीस जिसमें मुतलकन सहाबा किराम की शान मौजूद है, हर उस आयत में और हर उस हदीस में सैयदना अमीर मुआविया दाखिल और शामिल है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला से बुग़्ज़ की वजह क्या है? याद रखना, असल में बहुत सारी वजूहात जो भी हो, सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आती है कि ये आसान निशान है अमीर मुआविया पर बास करे ताकि सहाबियत के मकाम को मजरूह कर दिया जाए। याद रखना अहले हदीसों, सहाबियत का दिफा इस्लाम का दिफा है, सहाबियत का दिफा कुरान का दिफा है,
सहाबियत का दिफा ईमान का दिफा है, सहाबियत का दिफा अकीदे खत्म नबुव्वत का दिफा है। अगर सहाबा किराम की शख्सियत मजरू हो जाए तो मुझे बतलाओ कौन सी हदीस रहेगी। जब हर हदीस के शुरू में रावी असहाबे रसूल है तो फिर कौन सी हदीस है जो महफूज रहेगी। इसलिए जरूरी है कि सहाबा किराम की इज्जत अजमत के आगे खड़े हो जाइए, सहाबा किराम की शान और मुकाम के आगे बांध दीजिए और हर उस शख्स को रोकिए और टोकिए जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन बिलखुसूस सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला पर पास करते हैं। अमीर मुआविया हमारा ईमान है और इंशाअल्लाह आपके इल्म में है कि पंजाब असेंबली में एक बिल पास किया गया जो पिछली हुकूमत के गवर्नर के पास गया, उसने एतराज लगा के वापस किया। आज भी असेंबली में वो बिल मौजूद है जिसमें सहाबा किराम की नामूस, सहाबा किराम के गुस्ताख और उन सहाबा किराम की तौहीन करने वाले के लिए एक ज़ाब्त और एक सजा का तयन है। और हम इंशाअल्लाह मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के झंडे के नीचे आज अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में शिरक का खात्मा हो, अगर आप चाहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत हो, अगर आप चाहते हैं इस मुल्क में किसी मुसलमान का मिर्ज़ई होना जो है जनाब ये इर्तिदाद को कबूल किया जाए कि वो मुर्तद तस्वुर किया जाए, अगर आप चाहते हैं सहाबा किराम के नामूस का बिल लाया जाए, अगर आप चाहते हैं सहाबा किराम की इज्जत नामूस का बिल असेंबली से पास हो तो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के झंडे के नीचे आ जाइए। हम इंशाअल्लाह आपसे ये अहद करते हैं, गुजरावाला के स्टेडियम में आपके सामने अहद करते हैं, उस वक्त तक चैन से सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक असहाबे रसूल के नामूस का बिल इस असेंबली से पास नहीं करवाएंगे। इंशाअल्लाह ये पास होगा। आपका क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह ये बिल पास होगा। इंशाअल्लाह सहाबा किराम के नामूस का बिल पास होगा, सहाबा किराम के नामूस का कानून बनेगा। इसमें जो रुकावट बनेगा हर उस रुकावट को इंशाअल्लाह दूर किया जाएगा। ये आज का मसला नहीं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई काफिर ऐसा नहीं था जो सहाबा किराम से मोहब्बत या प्यार अकीदत रखता हो। हर काफिर सहाबा का दुश्मन था। ये उस वक्त से चले आ रहे आज तक जितने कुफार हैं दुनिया में वो सहाबा किराम से नफरत का और कदूरत का इज़हार करते हैं। अहले इस्लाम सहाबा किराम को अपना ईमान और अकीदा समझते हैं। अमीर मुआविया काफरों के दिल में शुरू से लेकर आज तक, इसीलिए तो रोम के बादशाह ने सैयदना शेर खुदा महबूब खुदा अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में उन पर हमले की कोशिश इरादा किया था। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि रोम का बादशाह उसका ये इरादा है तो आपने बड़ा तारीखी खत लिखा था जिसमें लिखा था, ए रोम के कुत्ते, तुम सैयदना अली पर हमले का इरादा रखते हो, अगर तुम इस इरादे से आगे बढ़े तो मैं सैयदना मुआविया अली मुर्तज़ा का सिपाही बन के मैदान अमल में निकलूंगा। उस वक़्त से डर के रोम के कुफ़ार डरते थे अमीर मुआविया से। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ कि काफिरों पर हाविया ऐज नहीं ये गल बढ़नी, कोई आवाज पूरे पंडाल में खामोश ना रहे। काफिरों पर हाविया नहीं, मेरा काम है, मैं लवाना तो नहीं। मुआविया मेरा है, थोड़ा भी है, लेकिन मेरा अपना हक पढ़ना। काफिरों पर हाविया नहीं, ऐज नहीं, आवाज गुजराले तो बाहर निकलनी चाहिए। पता लगे अहले हदीस बैठे, आलो सुन्नत बैठे हैं, साहबा से प्यार करने वाले बैठे हैं। काफिरों पर हाविया स्टेज तो आवाज ना, थोड़ी आवाज मैंने समझ नहीं आ रही। इतनी ऊंची आवाज
लगाए ताकि एक मोहब्बत का इजहार हो सहाबा कराम से। काफिरों पर हाविया, मुआविया जो है ना, एक और नारा लाओ शाबाश। काफिरों पर हाविया, ये वजीफा है, 33 बारी पढ़ो। काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया। इंशाअल्लाह वक्त आएगा ये सैयदना अमीर मुआविया के चौकीदार, सैयदना अमीर मुआविया के शान मकाम के पहरेदार, सैयदना अमीर मुआविया के गुलाम और नौकर इंशाअल्लाह उनकी जात पर, उनकी शान पर ये पहरा देते रहेंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूं, फैसलाबाद की एक बस्ती में सैयदना अमीर मुआविया की शान मुकाम इज्जत अजमत बयान हुई। एक शख्स कहने लगा तकरीर के बाद कि आप सैयदना अमीर मुआविया के ईमान पर आपको यकीन है? मैंने कहा यकीन क्या पूछते हो? जिस तरह कुरान की हकानियत पर यकीन है, जिस तरह हदीस मुस्तफ़ा की हकानियत पर यकीन है, उसी तरह अमीर मुआविया के जन्नती होने पर यकीन है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो पहला अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बार, जो सबसे पहले बैरी बेड़े के जरिए जिहाद करेगा, उन पर कद आओ जब वो जन्नत वाजिब हो चुकी है। हजूर का फरमान है, सैयदना अमीर मुआविया अपने हाथों से अल्लाह की वही लिखते रहे हैं। इसीलिए तो एक जालिम ने यह कहा कि अमीर मुआविया हजूर का मुंशी था। बात करते हुए कहता है सैयदना अमीर मुआविया हजूर का मुंशी था, कोई बड़ा ओहदा तो नहीं है, मुंशी था। मैंने कहा बदबख्त, वो मुंशी किसके थे? कहते हो हम मदीने वाले के और पीरों के और बुजुर्गों के अपने आप को सग कहते हो। कहते हो हम अली पाक के कलंदर मलंग और सग हैं, खुद कुत्ते बन जाओ तब भी ये साज है। और अमीर मुआविया हजूर का मुंशी बने ता जनाब उस वक्त फख्र करते हो कि हम जनाब अहले बैत के कुत्ते। और सैयदना अमीर मुआविया हजूर का मुंशी हो तब भी तुम इतराज है, तकलीफ है, परेशानी है। कहते हैं वो रसूल रहमत ने सफारशी भर्ती किया था। मैंने कहा सुन लो जालिमो, सफारशी भर्ती सफारिश की किसने थी? कहने लगे सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उनके वालिद मोहतरम थे, उन्होंने पैगंबर से सफारिश की कि इनको कातिब बना ले, वही के लिए लिखने वाला बना ले। सफारशी भर्ती हुआ तो मैं कहा करता हूँ सवारश कबूल किसने की? इतराज तो सैयदना अबू सुफियान पर नहीं है, इतराज तो रसूल रहमत की जात पर होगा। मेरा ईमान, मेरी जमात का ईमान व अकीदा है, पैगंबर अपनी कोई बात, अपनी कोई आप पैगंबर अपनी मर्जी से नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा, पैगंबर ने जो फरमाया फरमाया वही से बयान किया, जो कहा वही से किया। जब आपने सैयदना अमीर मुआविया को अपना सेक्रेटरी रख लिया, कातबे वही बना लिया, तो ये अपनी मर्जी से नहीं, बोलो किसकी मर्जी से? अल्लाह की मर्जी से। ये आज भी खटकता है, काफिरों के दिल में परेशान है अमीर मुआविया से। इसीलिए कि अमीर मुआविया बैरी बीड़े पे चढ़ गए थे, जिहाद के लिए निकले थे, कुफार डर रहे थे उस वक्त के भी। तो फिर मैं क्यों ना कहूं काफिरों पर हाविया। एक ही आवाज इस तरह जम के लगा दे कि एक मोहब्बत अकीदत पैदा हो जाए और दुनिया को पता चल जाए कि हर उस गुस्ताख को जो सैयदना अमीर मुआविया पर, सैयदना अबू सुफियान पर और उनकी अहलिया मोहतरमा और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सास सैयदा हिंद के खिलाफ या अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला खानदान के खिलाफ जो हर्जा सराई करता है,
उस तक भी हमारा पैगाम पहुंचाए कि अपनी ज़बानें बंद करो, हमें कोई इतराज नहीं, तुम्हारे मातम पर हमें कोई इतराज नहीं, तुम्हारे अकीदे और जो कुछ तुम करते हो करो, लेकिन सहाबा किराम की तौहीन की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनकी गुस्ताखी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इतना जम के अमीर मुआविया से मोहब्बत का इजहार करो कि दुनिया कुफर तक पता चले कि मुआविया को मानने वाले अहले हदीस मौजूद हैं और जिंदा है, काफिरों पर हाविया। आखिर तक एक ही आवाज, काफिरों पर हाविया। खड़े होके एक ही अंदाज में हाथ लहराकर अमीर मुआविया से मोहब्बत का इजहार कीजिए ताकि ये फितने दफन हो जाएं, दब जाएं। काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया, काफिरों पर हाविया। इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में सैयद अमीर मुआविया की शान बयान होती रहेगी और नामूस से सहाबा बिल पास करवा के छोड़ेंगे, कानून बनवा के छोड़ेंगे और दुश्मन असहाब रसूल को उल्टा लटकवा के छोड़ेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिम। अल्लामा अब्दुल रशीद आजादी साहब ने याद दिलाया, वो अद्धी गल दे विच ही रह के दोबारा शुरू कर दें। फैसलाबाद की एक बस्ती में तकरीर करने के बाद एक शख्स उठा कहता है, आप अमीर मुआविया के बारे में आपका ईमान व अकीदा क्या है? मैंने कहा वो जन्नत का वारिस। कहने लगा मैं उस जन्नत में नहीं जाना जिस जन्नत में अमीर मुआविया जाएगा ना। मैंने कहा ये तो वाकई बात तेरी ठीक है, तू ठीक कह रहा है कि तू उस जन्नत में। मैंने कहा बड़ा अच्छा आपका अंदाज है कि मैंने उस जन्नत में नहीं जाना जिसमें अमीर मुआविया होंगे। मैंने कहा मैंने तो जाना ही उस जन्नत में है जिसमें मुस्तफ़ा के सहाबा होंगे, सैयदना अमीर मुआविया होंगे। कहने लगा आपको यकीन है कि वो जन्नती है? मैंने कहा यकीन है, ईमान है। कहता मुबालग कर सकते हैं? मैंने कहा मैं अभी तैयार हूँ। कहता है अगर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हो, कातबे वही हो, सहबे ईमान हो, जन्नत के वारिस हो, हकदार हो, ये आपका अकीदा है? मैंने कहा ये मेरा अकीदा। कहता है मेरा अकीदा है कि वो जन्नती नहीं है, जो दोनों में से झूठा होगा वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। मैंने कहा मुझे भी कबूल है। मुबाला कबूल करने के बाद उठे, कहता है जी सलाम तो ले ले। मैंने कहा अब सलाम नहीं, अब तो तेरी हलाकत बर्बादी की दुआ है। और उस बस्ती वालों को कहा जब ये मर जाए तो मुझे बता देना कि ये मरा कब है, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में ये मरेगा, हलाक होगा। अल्लाह इसके चेहरे पर वो जिल्लत रुसवाई जो लिखी है, जो नजर आ रही है, ये सच साबित होगी। अल्लाह का अमर कुछ दिनों के बाद मैं बीमार हुआ। साथी कहने लगे वो आप बीमार हैं, अस्पताल में है, तो आपने तो उधर मुबाला किया हुआ है, लगता है बाबे की दुआ कबूल हो गई। मैंने कहा सुन ले, जितनी भी बीमार हो जाऊं मरता नहीं जब तक वो बंदा ना मरे, हो ही नहीं सकता। कुरान सच्चा है, हदीस मुस्तफा हक है। अल्लाह की रहमत और फजल से आज से तकरीबन 4 महीने कबल फोन आया उस बस्ती से, कालबस्तावन चक है, फैसलाबाद बाईपास गालबन अमीपुर रोड पर फोन आया। कहते हैं जी मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने का वो गुस्ताखे मुआविया मर गया है, अल्लाह ने उसको जिल्लत और रुसवाई का निशान बना दिया है। और मैं कहा करता हूँ आज भी पूरी दुनिया में कोई शख्स सैयदना अमीर मुआविया की मोहब्बत और ईमान पर उसको कोई शक हो, आज भी हम मुबाहला के लिए तैयार है। और मुझे यकीन है जो मुबाहला कर ले तो मौत नहीं आएगी। उस वक्त तक मौत ना आए जब तक गुस्ताखे अमीर मुआविया न मरे, इतना यकीन है। आज भी कोई उनकी जात ईमान पर मुबाहले के लिए ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में जो भी अमीर मुआविया के ईमान पर शक करता है
हम उससे मुबाला के लिए भी तैयार है हर वक्त। और मेरे शेख और मेरे उस्ताद अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफिज़ुल्लाह मौजूद है, उनका भी चौके खिताब होना है। उन्होंने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उन्वान पर अजीम शान मकालात व सुन्ना में अपनी किताब में उनके आने वाले उन पर इतराज़ात एक एक का जवाब अल्लाह के फजल व करम से दे दिया है। इसके बावजूद जो शक करता है वो हमसे मुबाले के लिए अगर तैयार है तो हम हर उस बंदे से मुबाला करने के लिए तैयार है। अमीर मुआविया हमारा ईमान है, अमीर मुआविया हमारी शान।